गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो मृत्यु के रहस्यों, आत्मा की यात्रा, यमलोक, पापुण्य और जीवन के अंतिम क्षणों से जुड़े विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। ये संकेत न केवल हमें मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि आत्मा का सफर आगे कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में ये स्पष्ट किया है कि मृत्यु अटल है और इसे टालना संभव नहीं है। लेकिन मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा समय समाप्त होने वाला है। गरुड़ पुराण के अनुसार आइए जानते हैं मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेत। पहला संकेत, परछाई का धुंधला या गायब हो जाना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति को अपनी परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कभी कभी परछाई धुंधली दिखने लगती है तो कभी कभी वो बिल्कुल गायब हो जाती है। ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का शरीर अपनी चेतना खोने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है और आत्मा अब इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। दूसरा संकेत, शरीर के रंग और तापमान में बदलाव। मृत्यु के नजदीक आते ही व्यक्ति के शरीर में कुछ असामान्य परिवर्तन होने लगते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने से पहले व्यक्ति की त्वचा का रंग पीला, काला या फीका पड़ने लगता है। इसके अलावा शरीर का तापमान भी बदलने लगता है। विशेष रूप से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। ये इस बात का संकेत है कि शरीर में प्राण शक्ति का ह्रास हो रहा है और अब मृत्यु समीप है। तीसरा संकेत, स्वप्न में पितरों और यमदूतों का दिखना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति को सपनों में अपने पूर्वज, यमराज या यमदूत दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी वो सपनों में जलता हुआ घर, शमशान, अथाह जल, गहरी खाई या किसी अज्ञात स्थान की यात्रा करता हुआ महसूस करता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि उसकी आत्मा अब इस संसार को छोड़ने की तैयारी कर रही है। चौथा संकेत, दिव्य सुगंध या दुर्गंध का अनुभव होना। मरने से पहले कुछ लोग दिव्य सुगंध महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग रहस्यमयी दुर्गंध का अनुभव करते हैं जिसे अन्य लोग नहीं सूंघ सकते। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के पुष्पों या चंदन जैसी सुगंध आए तो ये संकेत हो सकता है कि वो जल्द ही अपने सांसारिक जीवन को छोड़ने वाला है। वहीं यदि उसे बदबू आने लगे तो ये भी मृत्यु का एक लक्षण माना जाता है। पांचवां संकेत, आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति का कमजोर होना। मृत्यु से पहले व्यक्ति की आंखों की रोशनी अचानक कम होने लगती है और उसे धुंधला दिखने लगता है। कभी कभी वो रोशनी में भी अंधकार का अनुभव करता है। साथ ही उसकी सुनने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो या कोई असाधारण ध्वनि हो। छठा संकेत, बिना किसी कारण भय और बेचैनी का अनुभव होना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को बिना किसी कारण भय और बेचैनी होने लगती है। उसे ये महसूस होने लगता है कि कोई अनजानी शक्ति उसके आसपास है या कोई उसे बुला रहा है। कभी कभी उसे अपने ही घर में अजनबीपन महसूस होने लगता है। ये इस बात का संकेत होता है कि उसकी आत्मा अब धीरे धीरे शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर रही है। सातवां संकेत, भोजन और जल में अरुचि। मृत्यु से पहले व्यक्ति को भोजन और जल में अरुचि होने लगती है। उसे खाने पीने का मन नहीं करता और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के कुछ दिन पहले व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है और वो अत्यधिक थका हुआ महसूस करता है। ये इस बात का संकेत है कि अब शरीर आत्मा को धारण करने में असमर्थ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मृत्यु अटल सत्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। जो भी जन्म लेता है
उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा अमर होती है। मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए और अच्छे विचारों में लीन रहना चाहिए। मृत्यु के समय किए गए विचार और कर्म ही आत्मा की अगले जीवन में गति को निर्धारित करते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।